बड़ी खबर आपको देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से समाअत जारी थी। गुज़िश्ता रोज भी तवील केस चला, लेकिन उसके बाद कुछ वक्फा लिया गया। कहा गया था 10 से 15 मिनट में फैसला दे देंगे, लेकिन कुछ मुत्तफिका राय सामने नहीं आ सकी थी, जिसकी बिना पर फैसले को आज के लिए रखा गया था। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। बिल्कुल, आपको अहम खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का ये मामला था। मामले पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, इस हवाले से आज फैसला सुनाया जाना था, तो फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, बताइए क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कल जो फैसला महफूज किया गया था फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर, और इस दरखास्त को मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। चीफ जस्टिस ने आज थोड़ी देर पहले ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो सितंबर का महीना है तब तक तमाम जजेस दस्तयाब ही नहीं है, लिहाजा फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं है। और ये आम नौयत का मामला है जिसमें वक्त की कमी है। कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं और कुछ मजीद जजेस जो है वो छुट्टियों पर जाने के मुंतजिर हैं, और जो मौजूदा बेंच है इसके जजेस भी जो है वो कई अपनी जो छुट्टियां हैं वो सेक्रीफाइस करके यहाँ पर बैठे केस सुन रहे हैं। उन्होंने जो दरखास्त गुजार के वकील से फैसल की, उनको रोस्टम पर बुलाया और उनसे मुकालमा किया। उनसे ये कहा कि हम अपना जो काम है, जो सच का काम है, वो जारी रखेंगे, भले कोई इसे पसंद करे या नापसंद करे, हम सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह हैं और अपना काम हम जारी रखेंगे, लिहाजा दलाइल जारी रखे थे। साथ ही चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क की दिए हैं कि इस मुल्क में कौन सा कानून चलना है ये फैसला अवाम ने करना है। हम अपना काम जारी रखेंगे क्योंकि अभी फुल कोर्ट की तश्कील मुमकिन नहीं है। और कदर की निगाह से देखते हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे दरखास्त गुजार की जानिब से कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले हमने फुल कोर्ट जो दस्तयाब जजेस थे तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी तश्कील दिया था, लेकिन वो आगे न बढ़ सका। और इस जो दस्तयाब जजेस हैं वही इस केस को सुन रहे हैं, लिहाजा हम इस केस को जारी रखेंगे, ऐसा कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप हमें आगाह करें। उस्मान जावेद मलिक ने भी हमें इसी खबर पर ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे, और साथ ही साथ सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं, उसके बाद मुनीब आपकी जानिब भी आएंगे। देखिए, ये फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने समाअत की, और आज फुल कोर्ट की तशकील के हवाले से जो गुज़श्ता रोज महफूज फैसला था वो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करते हैं। यूं फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में गुज़श्ता रोज वकील फैसल सदीकी की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के हवाले से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी। और आज गुज़श्ता रोज उन्होंने इस मामले पर दलाइल भी दिए थे। एतजाज एहसन लतीफ खोसा की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत भी की गई थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की गई थी कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज़श्ता रोज फैसला महफूज था वो आज सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक भी हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, आपका बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? कल भी रिजर्वेशन का इजहार किया गया था, आज फिर वजूहात बता दी गई हैं कि क्यों नहीं फुल कोर्ट बन सकता। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस का है, अगर छुट्टियां हैं, जज साहिबान सब मौजूद नहीं है तो उसका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तासुर रहा है मेरे ख्याल में, जितने भी काम केसेस हैं और चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा की गई है कि उनके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, चाहे वो 63A का मामला हो, चाहे उसके बाद आने वाले मामला हो। चीफ जस्टिस साहब ने ये इस्तदा मुस्तरद ही की है फुल कोर्ट बनाने की, और वो किसी भी तरह के दलाइल से इम्प्रेस नहीं हुए और ना ही वो कन्विंस हुए। अब ये इस्तेकाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ही है, इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो ये तासुर जरूर होता है कि चीफ जस्टिस साहब इस बात जो कतई नजर रखते हैं कि किस मुकदमे की कितनी अहमियत है, वो ये समझते हैं कि फुल कोर्ट बनाना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि फ्यूटाइल होगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा, जो सिर्फ वक्त का ज़िया है। अगर चीफ जस्टिस साहब की ये सोच है तो फिर यकीनी तौर पर इस पर तनकीद भी होगी, और क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल के अंदर खास तौर पर जितने भी आम केसेस आए हैं जिनके हवाले से
बार बार ये कहा गया है कि उनके ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर जो मरवजा कानून है या जो आईन पाकिस्तान है उसमें किसी शिक की अगर तशरीह होनी है, किसी आर्टिकल की तशरीह होनी है तो उससे आम मामला क्या होगा। जब इलेक्शन का मामला हो उसके ऊपर फुल कोर्ट की बात की जाए तो उससे आम मामला क्या होगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने गुरेज किया है फुल कोर्ट बनाने से। ये मैं दोबारा कहूंगा इस्तेहकाक उनका है, लेकिन क्योंकि जब फैसला आ जाता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर तनकीद भी होगी और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब। अच्छा मुनीब, ये रिमार्क्स तो ऑलरेडी दे दिए गए हैं कि कोई तनकीद करे, पसंद करे ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम जारी रखेंगे। और सेकंड थिंग मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी, क्या वजह होती है फुल कोर्ट बनने में, हर्डल्स क्या आती हैं? इससे पहले भी कई मिसालें ऐसी हैं जिसपे बार बार कहा गया कि फुल कोर्ट बनाएं और मामले को हल करें। देखिए, ये मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि ये इस्तेहकाक या सोच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है या उनके कुछ जो ब्रदर जजेस हैं जिनके साथ चीफ जस्टिस साहब वगैरह उसमें मुशावरत करते हैं। याद रहे कि कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी मौजूद बनाया गया पार्लियामान के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर चुने जज हैं उनका भी ये बार बार कहना था कि आप कानून को सस्पेंड नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर फैसला दें। वो कानून अब तक मुअत्तल है, उसके हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं आया। या तो कानून कलअदम करार दे दिया जाए या कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाए। कानून को अबेंस के अंदर रखना उसकी कोई हैसियत नहीं है और ना ही लॉ मेकिंग के हवाले से ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमा दिया है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसी तनकीद करता है या क्या कहता है, तो फिर जब आपकी ये सोच हो तो आप तमाम मामला को अपने तरीके से देखते हैं और अपने तरीके से ये हैंडल करते हैं। चीफ जस्टिस साहब का यही मौक़िफ़ है जो अब नहीं बल्कि पहले भी रहा है, और वो बार बार एक ही बात करते रहे कि वो जरूरत महसूस नहीं करते कि किसी मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, चाहे वो मामला फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल का हो, चाहे वो 63A का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन का मामला हो। ये मैंने अब किया, ये बहुत दफा हो चुका है और हमें अब ये लगता है कि ये लगभग तय होता है कि चीफ जस्टिस साहब से जब भी सजा की जाएगी कि वो कोई फुल कोर्ट बनाने की, तो वो उसको मुस्तरद ही करेंगे। तो इस हवाले से कम से कम मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंजाल साहब का मौक़िफ़ और तर्ज अमल पिछले एक साल से तो खास तौर पर ऐसा ही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कल जो फैसला महफूज किया गया था फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर, और इस दरखास्त को मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। चीफ जस्टिस ने आज से थोड़ी देर पहले ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो सितंबर का महीना है तब तक तमाम जजेस दस्तयाब ही नहीं है, लिहाजा फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं है। और ये आम नौयत का मामला है जिसमें वक्त की कमी है, कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं और कुछ मजीद जजेस जो है वो छुट्टियों पर जाने के मुंतजिर हैं, और जो मौजूदा बेंच है इसके जजेस भी जो है वो अपनी जो छुट्टियां हैं वो सेक्रीफाइस करके यहाँ पर बैठे केस सुन रहे हैं। उन्होंने जो दरखास्त गुजार के वकील से फैसल सिद्दीकी उनको रोस्टम पर बुलाया और उनसे मुकालमा किया। उनसे ये कहा कि हम अपना जो काम है, जो सच का काम है वो जारी रखेंगे, भले कोई इसे पसंद करे या नापसंद करे, हम सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह हैं और अपना काम हम जारी रखेंगे, लिहाजा दलाइल जारी रखे जाएं। साथ ही चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क की दिए हैं कि इस मुल्क में कौन सा कानून चलना है ये फैसला अवाम ने करना है, हम अपना काम जारी रखेंगे क्योंकि अभी फुल कोर्ट की तश्कील मुमकिन नहीं है। और कदर की निगाह से देखते हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे दरखास्त गुजार की जानिब से कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले हमने फुल कोर्ट जो दस्तयाब जजेस थे तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी तश्कील दिया था, लेकिन वो आगे न बढ़ सका और इस जो दस्तयाब जजेस हैं वही इस केस को सुन रहे हैं, लिहाजा हम इस केस को जारी रखेंगे, ऐसा कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। ठीक है मुनीब, आपने बड़ी तफसीलन आपने इस बात के ऊपर रोशनी डाली और आपने बताया, हर पहलू के ऊपर आपने बात की। आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान जावेद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।